बिहार में जमीन को लेकर खूब फसाद हुए हैं और खूब आंदोलन भी। जमीन अधिग्रहण करने और उसे लीज पर देने से जुड़ी सरकार की नीति पर भी बहस होती रही है। हाल ही में बियाडा भूमि आवंटन में मंत्रियों को रिश्तेदारों को भी जमीन दी गई, जिस पर सरकार की खूब फजीहत हुई। लेकिन अब जब केंद्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक में अधिग्रहण के लिए 80% जमीन मालिकों की मंजूरी को जरूरी माना है, 100 एकड़ या उससे अधिक भूमि अधिग्रहण पर पुनर्वास पैकेज कंपनियां ही देंगी, SC/ST को 5 गुना तक अधिक मुआवजा देना होगा के साथ साथ निजी कंपनियों के लिए जमीन का अधिग्रहण सरकार नहीं करेगी जैसे प्रावधान लाए हैं, तो बिहार सरकार की जुबान को भी धार मिल गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोक उपयोग और लोकहित पर जोर दे रहे हैं। भूमि अधिग्रहण का जहां तक सिद्धांत है, पूरे तौर पर हम सहमत हैं कि भूमि अधिग्रहण जो होना चाहिए वो लोक उपयोग के लिए ही होना चाहिए, लोक हित में होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर के लिए करने की आवश्यकता नहीं है। हम बिहार में नहीं करते हैं, आज प्रावधान है लेकिन हम नहीं करते हैं। केंद्र की ओर से इस विधेयक को मंजूरी दिए जाने के पीछे जन आंदोलनों का दबाव मानने वाले अर्थशास्त्री नवल किशोर चौधरी मानते हैं कि अब जन आंदोलनों को और तेज होने की जरूरत है। वे ये भी कहते हैं कि बिहार जैसे राज्य में सरकार निजीकरण के पक्ष में तो खड़ी है ही, साथ ही बटाईदारों का पुनर्वास कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। मैं चाहे देश के स्तर पर या राज्य के स्तर में सरकार का भूमि धारकों के खिलाफ प्राइवेट कॉरपोरेट्स के पक्ष में खड़े होने की बात को गैर जनतांत्रिक मानता हूं और उन सिद्धांतों की अवहेलना मानता हूं जो सिद्धांत हमारे संविधान में निहित हैं। मैं समझता हूं बिहार उसका पालन नहीं कर रहा। भूमि अधिग्रहण विधेयक में राष्ट्रीय सुरक्षा, आपदा और आपात स्थिति के लिए अलग प्रावधान किस तरह के होंगे, इसे भी पूरी तरह से स्पष्ट करने पर जोर देते हैं प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी। उनका ये सवाल सबसे मौजू है कि उन हजारों बटाईदारों का क्या होगा जिनके पास जमीन नहीं है पर वे वर्षों से खेत जोतते रहे। सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो बिहार जैसे प्रदेश में नए विधेयक से बवाल तेज हो सकता है। पटना से आर्यन न्यूज के लिए कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ प्रणय प्रियमवत की रिपोर्ट।